डॉक्टर देवयानी एंड यू वाचिंग एपिस्टेसिस। तो आज हम यूनिट 2 क्लास 11 के जो सिलेबस है बायोलॉजी का, उसके जो चैप्टर 5 है जो यूनिट 2 के अंडर आता है, वहाँ पे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो चैप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गया है इस साल के सिलेबस में। तो बस रिड्यूस सिलेबस वाले पोर्शंस का एक क्विक रिवीजन करेंगे, राइट। सो दिस इज मेनली फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स जो अपने फाइनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज नॉट अबाउट नीट रिवीजन, बिकॉज नीट में पूरे चैप्टर ही है, अभी तक के कोई नोटिफिकेशन अलग से नहीं आई है, तो नीट में पूरा चैप्टर ही है। एंड जो बाकी अलग से पोर्शन है जो रिड्यूस हो गए, उसका मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी एंड फिर हम नीट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस इस चैप्टर के जो भी आए हैं उसको लेके डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो, ओनली द रिड्यूस्ड पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। सो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग पार्ट्स प्लांट्स में से बस मॉर्फोलॉजी ऑफ इनफ्लोरेसेंस एंड फ्लावर्स, बस ये वाला पोर्शन ही आप लोगों के सिलेबस में है, राइट। सो गेट इनटू दिस। सो फर्स्ट थिंग इज इनफ्लोरेसेंस। व्हाट इज इनफ्लोरेसेंस? इट इज मेनली द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। जो फ्लोरल एक्सिस होते हैं उसके ऊपर फ्लावर्स का जो भी अरेंजमेंट होता है, इसको बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। ओके, फ्लावर्स का अरेंजमेंट मतलब ये जो फिगर्स है यहाँ पे, ये जो एक्सिस है पूरा एक्सेस, इसके ऊपर फ्लावर्स जैसे अरेंज होते हैं, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते हैं एंड दिस पैटर्न इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस। सो इसके दो टाइप हैं, रेसिमोस एंड साइमोस। सो रेसिमोस में द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो। सो ये फर्स्ट जो फिगर है ये रेसिमोस की है, जिसमें जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यूज टू ग्रो एंड द फ्लावर्स आर बोर्न लैटरली टू इन एन एक्रोपेटल सक्सेशन। सो यहाँ पे एक एक्रोपेटल सक्सेशन के थ्रू ये सारे फ्लावर्स लैटरली ग्रो करते हैं, राइट। सो यहाँ पे एक्रोपेटल, बेसिपेटल या फिर बहुत सारे टर्म्स आएंगे जो जब हम इस चैप्टर के लास्ट वाले पोर्शन में जाएंगे तब भी बहुत सारे टर्म्स आएंगे जो फिलहाल आपके चैप्टर में नहीं है, रिड्यूस सिलेबस में नहीं है। सो इसको बस वो टर्म आप जाके उसी चैप्टर के जहाँ पे लिखा हुआ है वहां से जरूर देख ले। सो यहाँ पे एक्रोपेटल सक्सेशन में ये फ्लावर्स ग्रो होते हैं। सो दिस इज रेसिमोस। एंड व्हाट इज साइमोस? साइमोस में मेन जो एक्सिस है वो टर्मिनेट हो जाता है, दैट मीन्स ग्रोथ टर्मिनेट हो जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक फ्लावर हो जाता है, राइट। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ साइमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस। यहाँ पे फ्लावर हो गया एंड द फ्लावर्स आर बोर्न इन बेसिपेटल ऑर्डर। ओके, सो यहाँ पे बेसिपेटल, सो सारे जो साइड्स है उसमें भी उसका जो मेन एक्सेस है वो टर्मिनेट हो गया है। यहाँ पे भी मेन एक्सेस टर्मिनेट है, यहाँ पे भी, एंड बेसिपेटल सक्सेशन में या फिर बेसिपेटल ऑर्डर में फ्लावर्स रहते हैं, राइट। सो दिस इज in types of inflorescence. Now flower, so you already know that flower is the reproductive unit of angiosperm. सारे angiosperms में mainly flower is the reproductive unit of angiosperms, and 4 different kinds of holes arranged successively on the solen end ऑफ द स्टॉक और पेडिसल कॉल थैलेमस और रिसेप्टिकल। सो जो भी फ्लावर्स के लास्ट वाले एक सोलन पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड पेडिसल और थैलेमस और रिसेप्टिकल। ओके, सो जो भी स्टॉक होता है, द स्टॉक इज कॉल्ड पेडिसल एंड द सोलन पोर्शन इज कॉल्ड थैलेमस और रिसेप्टिकल्स, राइट। सो जो 4 डिफरेंट होल्स हैं हर फ्लावर में, दे आर कैलिक्स, करोला, androecium and gynoecium, right? So calyx and corolla, they are accessory organs, but androecium and gynoecium is the reproductive organ. Androecium is the male reproductive organ of flower and gynoecium is the female reproductive organ of the flower. Now calyx and corolla are not distinct. So कभी-कभी ऐसा होता है calyx and corolla, they are fused with each other and this structure is called perianth.
ओके पेरियांथ एंड एग्जांपल इज लिली, लिली के फ्लावर्स में ये कैलिक्स और करोला फ्यूज होके एक यूनाइटेड स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड पेरियांथ. ओके सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट फीचर. ओके सो लाइक बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर. सो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स मीन जहां पे एंड्रोसियम गाइनोसियम बोथ आर प्रेजेंट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब दोनों ही रहेंगे, सो दैट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर. Unisexual flower, either androecium or gynoecium will be there, right? So it is unisexual flower. Next, depending upon the symmetry of the flowers can be of three type: actinomorphic, zygomorphic और asymmetric. asymmetric का मतलब है इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं है. फ्लावर विथ नो सिमेट्री, एग्जाम्पल इज काना, जहाँ पे कोई भी फ्लावर का सिमेट्री नहीं है. so ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स हमें देखने को मिलते हैं. so just try to remember each and every example from your NCERT book, right? Now actinomorphic मतलब flowers with radial symmetry. radial symmetry मतलब कोई भी एक्सेस में आप उसको काटोगे तो दो सिमिलर हाफ में वो डिवाइड हो जाएगा. ओके सो दे हैव सम रेडियल सिमेट्री. एग्जांपल मस्टर्ड, धतूरा, चिली, these flowers are actinomorphic. जाइगोमॉर्फिक दैट मीन्स फ्लावर्स विथ बाइलैटरल सिमेट्री, इसमें बस एक ही एक्सेस में उसको काट सकते हो जिसमें वो दो सिमिलर हाफ्स में डिवाइड हो जाएंगे, राइट? सो दैट इज बाइलैटरल सिमेट्री. एग्जांपल इज पी, गुलमोहर, बिन, कैसिया, these are zygomorphic flowers. Again flowers can be of three types: trimerous, tetramerous, pentamerous. Trimerous means इसके जो floral appendages है like calyx, corolla, etc. So these floral appendages are in multiple of 3. इसके मतलब 3 petals होंगे, 3 sepals होंगे. So petals, sepals, we are coming to that. So they are present in multiple of 3. So that's why they are called trimerous. Tetramerous, that means all the flower appendages present in the multiple of 4. वैसे ही pentamerous जहाँ पे multiple of 5 में पेटल्स, सेपल्स रहते हैं. नेक्स्ट इज ब्रैक्टिएट. सो फ्लावर्स विथ ब्रैक्स. हर फ्लावर में ब्रैक्स नहीं होते. ब्रैक्स मीन रिड्यूस लीफ. आपने देखा होगा रिड्यूस लीफ साइज, रिड्यूस लीव्स होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, फ्लावर्स के एकदम एंड में होता है. सो दिस इज ब्रैक्ट. अगर फ्लावर्स में ब्रैक्स हो so this type of flowers is called bracteate. And ebracteate, flowers without bracts are called ebracteate, right? Now based on the position of calyx, corolla, androecium in respect to the ovary on thalamus. Okay, so gynoecium जो भी female reproductive organ है उसका main जो part है that is ovary, right? So it is ovary. ovary में एक लंबा सा filament होता है that is style and ऊपर एक receptacle होता है that is cilium. We are coming to that only. So ये सारे portion is under गाइनोशियम, राइट? सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है दैट इज ओवरी. ओवरी के अंदर ओव्यूल्स रहते हैं. अब डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ ओवरी इन रेस्पेक्ट टू दीज थ्री स्ट्रक्चर लाइक कैलिक्स, करोला एंड एंड्रोशियम, फ्लावर्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स. नंबर 1 इज हाइपोगाइनस. हाइपोगाइनस, what happened? Gynoecium occupies highest position, right? So gynoecium जो this figure corresponding to hypogynous flower, यहाँ पे this is gynoecium, this is androecium or stamen and these are petals, right? So यहाँ पे सारे जो दूसरे structure है उसके सबसे ऊपर है this gynoecium, right? and ovary भी ये ऊपर portion में एक ये जो नीचे वाला solen portion है receptacles है उसके ऊपर है, right? so यहाँ पे ovary is superior and gynoecium occupies highest position. so that's why they are, so example is mustard, china rose, brinjal, etc. yeah, they are hypogynous. so सबसे ऊपर मतलब यहाँ पे जो रिसेप्टेकल है इसमें देखिए कि यहाँ पे है गाइनोशियम, इससे नीचे शुरू होता है स्टेमेंस, इससे भी नीचे शुरू होता है कैलिक्स एंड करोला, राइट? सो दैट्स व्हाई दे आर सुपीरियर. ओके, यहाँ से मत देखना है यहाँ से रिसेप्टेकल्स के सबसे ऊपर वाले पोर्शन में है गाइनोशियम. नेक्स्ट इज पेरीगाइनस. गाइनोशियम इज इन द सेंटर
ऑलमोस्ट सेम लेवल विद द अदर पार्ट्स. सो ये सारे सेम लेवल, ऑलमोस्ट सेम लेवल में ही है, राइट. सो these are and here the ovary is half inferior. ओवरी को हाफ इंफीरियर भी बोलते हैं. एंड एग्जाम्पल इज प्लम, रोज एंड पीच एक्सेट्रा. सो यहाँ पे देखिए ये जो ओवरी है यहाँ ये है हाफ इंफीरियर ओवरी. दिस ये दोनों पिक्चर ही हाफ इंफीरियर है. यहाँ पे ओवरी यहाँ पे है एंड सारे इनके ऑलमोस्ट सेम लेवल्स में ही है. ठीक है. यहाँ से भी अगर देखेंगे तो ओवरी यहाँ पे स्टेमन उसके साथ में कैलिक्स करोला भी उसके साथ में आ रहा है. एंड यहाँ पे अगर देखिएगा तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही ऊपर से शुरू हो रहा है स्टेमन, लेकिन ओवरऑल जो इसके ऊपर वाला साइड होता है सो यहाँ पे ये सारे ऑलमोस्ट सेम लेवल. सो द वर्ड ऑलमोस्ट इज देयर. ऑलमोस्ट सेम लेवल में होता है एंड दे हियर द ओवरी इज हाफ इंफीरियर एंड इनको बोलते हैं पेरीगाइनस फ्लावर. Next is epigynous flower. Margin of the thalamus grows upward enclosing the ovary completely. यहाँ पे ovary को completely enclose किया हुआ है, right? So other parts of the flower arise above the ovary. So here ovary is inferior. यहाँ पे अगर हम देखें तो ovary पूरा नीचे है and इसको enclose किया हुआ है. So this is the structure. ओके. सो ओवरी यहाँ पे है एंड इसके साथ सारे पोर्शन जो है ये उसके ऊपर से ही शुरू होते हैं. सो ओवरी ऑलमोस्ट इनक्लोज्ड हियर एंड पेटल्स, सेपल्स एंड बाकी से. सो ओवरी के बस ऊपर वाला स्टिग्मा ही ऊपर है, बाकी ओवरी वाला पोर्शन नीचे होता है, राइट. सो मेनली गाइनोशियम ओवरी का पोजीशन जो है इसको देखना है. सो ओवरी ये सारे बाकी पोर्शन से नीचे है, दैट वाई इट इज एपिगाइनस एंड ओवरी इज इंफीरियर. एग्जांपल इज गुआवा, क्यूकम्बर, रे ऑफ फ्लोरस ऑफ सनफ्लावर एक्सेट्रा. सो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये ओवरी का जो स्ट्रक्चर है ये ऊपर है, दैट्स व्हाई दे आर हाइपोगाइनस. यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम लेवल में है. ओवरी भी जहाँ है सारे बाकी सारे भी वहां पे हैं. ये एकदम सेम लेवल में है, ये ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर में है, सेम लेवल में है, दैट्स व्हाई दे आर पेरीगाइनस, राइट. सो एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सारे एग्जाम्पल याद करने हैं एंड एनसीईआरटी के बुक से ज्यादा कोई एग्जाम्पल पढ़ने की जरूरत नहीं है. जो एनसीईआरटी के बुक में लिखा हुआ है बस वही एग्जाम्पल आप लोग याद करें. नेक्स्ट इज parts of flower. So there are different parts of flower. First one is calyx, right? So different parts are calyx. So this is pedicel. Okay, the stalk is called pedicel. Next calyx. So this is calyx. This green color, this is calyx. This pink colors are the portion of corolla, and this yellow one is gynoecium, and this one with yellow globular structure is androecium, with a stalk is androecium, right. So first one is calyx. They are mainly the outermost hole. So ये सबसे बाहर है, this is outermost hole. Members of calyx, calyx के members को बोलते हैं sepals, right. And generally sepals are green, leaf like, protect the flower at the bud stage. Bud stage में ये सारे पूरा पोर्शन को ही कवर करते हैं. जैसे ही फूल बड़ा होता है, फ्लावर बड़ मैच्योर हो जाता है, ये साइड हो जाता है, राइट. सो if the sepals are united, सारे sepals अगर एक के साथ दूसरे fused हो, then we are calling it as gamosepalous, and if the sepals are free we are calling it as polysepalous flower, right. Next portion is corolla. So corolla composed of petals. So these are different parts, different petals, and petals are usually brightly colored to attract what? Insect for pollination, right. एंड इफ द पेटल्स आर यूनाइटेड, अगर यहाँ पे पेटल्स सारे कई फ्लावर्स में होते हैं, अगर सारे पेटल्स यूनाइटेड हो सो देयर फ्लावर इज गैमोपेटलस. इफ द पेटल्स आर फ्री देन दे आर पॉलीपेटलस. एंड शेप्स एंड कलर्स ऑफ करोला वेरी ग्रेटली. डिफरेंट फ्लावर्स में डिफरेंट कलर्स के पेटल्स होते हैं, डिफरेंट शेप के पेटल्स होते हैं, राइट. Next is aestivation. Okay, so aestivation is the mode of arrangement of sepals and petals. So sepals and petals के जो arrangement होते हैं इसको in floral bud with respect to other members of the same whole is called aestivation.
राइट. सो जो भी फ्लावर का अरेंजमेंट होता है इन द फ्लोरल एक्स इट इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस. एस्टिवेशन इज मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन फ्लावर बड विथ रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स, मतलब अदर मेंबर्स ऑफ द सेम होल्स. दैट मीन्स अदर जो सेपल्स और पेटल्स हैं उनके साथ इनका कैसा अरेंजमेंट होता है, ये इसको बोलते हैं एस्टिवेशन. नाउ एस्टिवेशन आर ऑफ 4 टाइप्स. These four types: velvet, twisted, imbricate and vexillary. First one is velvet. Just see, यहाँ पे एक जो sepals और petals है वो एक खत्म हो रहा है, दूसरा शुरू हो रहा है, right? So they are not overlapping each other. So यहाँ पे अगर इसके रियल फ्लावर इमेज को देखें, so यहाँ पे एक पेटल्स खत्म एंड दूसरा शुरू. So ऐसा होता है. So this is velvet type of arrangement और estivation and example is calotropis. Next is twisted. यहाँ पे ये overlap होता है एंड एक पेटल्स का एक एज अगर ओवरलैप के बाहर की तरफ हो तो दूसरा एज ओवरलैप के अंदर की तरफ होगा, राइट. सो जस्ट सी दिस वन. यहाँ पे ये पेटल्स बाहर की तरफ है, ये एज उसका अंदर की तरफ है. यहाँ पे भी ये बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है, राइट. सो ऐसे ट्विस्टेड, सो दैट्स व्हाई द नेम ट्विस्टेड कम्स, राइट. सो इट इज ट्विस्टेड. एग्जांपल इज चाइना रोज, लेडीज फिंगर, कॉटन. सो यहाँ पे रियल फ्लावर इमेज में भी आप ऐसा देख सकते हो. नेक्स्ट इज इम्ब्रिकेट. इम्ब्रिकेट में भी ओवरलैप होगा लेकिन ओवरलैप थोड़ा दूसरे टाइप का है. यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ये वाला जो पेटल है उनके दो जो एजेस हैं वो सारे अंदर की तरफ ही है. हाँ, ये दूसरे जो 2 पेटल्स हैं उनका ट्विस्टेड के जैसा है, एक एज बाहर की तरफ, एक एज अंदर की तरफ. एंड यहाँ पे जो 2 है इनका ये सारे एक्चुअली ये 3 का ट्विस्टेड की तरफ है एंड ये जो 1 पेटल्स है इनके दोनों एज ही बाहर की तरफ है एंड 1 पेटल जो ये है दोनों एज ही अंदर की तरफ. सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इम्ब्रिकेट. एग्जांपल इज कैसिया, गुलमोहर एक्सेट्रा. सो नेक्स्ट टाइम यू फाउंड एनी फ्लावर जस्ट रीड द एस्टिवेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लावर, राइट. नेक्स्ट इज वेक्सिलरी. यहाँ पे सारा जो 2 पेटल्स हैं, इन 2 स्मॉलर पेटल्स हैं, इसको बाकी सारे पेटल्स कवर करके रखते हैं, राइट. सो दीज 2 पेटल्स आर कॉल्ड कील एंड इसके ऊपर जो सारे ये बड़े फ्लावर्स होते हैं सबसे ऊपर वाला जो पूरा इसको पूरी तरह से कवर करके हुआ है दैट इज विंग और विंग्स. सो दीज आर ऑल्सो विंग्स एंड यहाँ पे जो बीच वाला है दैट इज कील. सो रियल फ्लावर इमेज इज लाइक that and example is pea, bean, etc. So this is about estivation. Next come to androecium. Androecium are mainly composed of stamen. So each stamen composed of a filament and an anther. So this is the structure of androecium. यहाँ पे एक filament है and एंथर है. सो ये स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंथर. सो ईच एंथर के अंदर भी वो बाइलोब्ड होता है एंड ईच लोब हैज 2 चेम्बर्स, द पोलन सैक. तो टोटल 4 पोलन सैक्स में होंगे. सो ईच एंथर इज एक्चुअली बाइलोब्ड एंड ईच लोब हैज 2 चेम्बर और दैट इज द पोलन सैक. पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, राइट. एंड अगर कोई स्टेमन स्टेराइल हो so that stamen is called staminode. And if all the stamens are attached with petals, so ये हो सकता है कि petals के साथ stamens एकदम attached, fused हैं, then it is called epipetalous. Example is brinjal. And when attached with perianth, that means the stamen is attached with the combined structure of calyx and corolla, which is called perianth. So जब उसके साथ fused होगा so that is called epiphyllous, right. Example is lily, क्योंकि lily में perianth मिलता है, right. नेक्स्ट इज पॉलीएंड्रस. जब हर जो स्टेमन्स है वो अलग अलग है दैट मीन्स दे आर फ्री, सो इट इज पॉलीएंड्रस. एंड अगर यूनाइटेड है, यूनाइटेड में भी 3 डिफरेंट पार्ट है. मोनोएडल्फस दैट मीन्स दे आर यूनाइटेड इन अ 1 बंडल. एक ही बंडल में सारे स्टेमन्स जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ. एग्जाम्पल इज चाइना रोज इज मोनोएडल्फस. डाईएडल्फस जिसमें 2 अलग बंडल्स होंगे दे आर डाईएडल्फस. एग्जाम्पल इज पी. एंड मोर देन 2 बंडल्स जहां पे होंगे इट इज पॉलीएडल्फस. एग्जाम्पल इज सिट्रस, राइट. नाउ वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द फिलामेंट within a flower. So
ये यहाँ पे लाइन कट गया है। एक्चुअली जो भी अलग अलग फ्लावर्स में फिलामेंट के जो लेंथ होते हैं वो अलग अलग होते हैं, राइट। सो दिस इज द सो वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द फिलामेंट्स विद इन अ फ्लावर इज प्रेजेंट एंड इट इज obviously seen in different type of flowers, right? Next is gynoecium. Gynoecium is the female reproductive part and it is made up of carpels. Carpels से होते हैं, so these are carpels. So there can be one carpel or more than one carpel. ऐसा नहीं कि एक ही carpel होता है, more than one carpel भी होता है. So carpel को pistil भी बोलते हैं and there are three important part. Ovary, so this is the main part, ovary, style, so ये जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज स्टाइल एंड जो रिसीव करता है पोलन ग्रेन्स को इट इज स्टिग्मा। सो ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। नाउ ओवरी बियर्स, ओवरी के अंदर वन और मोर ओव्यूल्स रहते हैं, राइट। सो ओव्यूल्स ऐसे ही ओवरी के अंदर घूमते नहीं है, वो अटैच्ड होके रहते हैं एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर के साथ एंड दैट इज कॉल्ड प्लासेंटा। सो ओवरी के अंदर एक कुशन लाइक दैट इज एक बेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके साथ सारे ओव्यूल्स अटैच होते हैं एंड द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्लासेंटा। नाउ एपोकार्पस, जब सारे कार्पस फ्री हो तब हम उसको बोलेंगे एपोकार्पस। एग्जाम्पल इज लोटस एंड रोज। एंड मैं बार बार बोल रही हूँ कि सारे एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से याद करना है एंड ओनली एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में ही स्टिक करके रहना है। नेक्स्ट सिनकार्पस, जहां पे सारे कार्पस फ्यूज्ड होते हैं। एग्जाम्पल इज मस्टर्ड, टोमेटो एक्सेट्रा, राइट। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी विल बिकम फ्रूट एंड द ओव्यूल्स विल बिकम seeds, right? Now what is placentation? Placentation means arrangement of ovules within the ovary. That means arrangement of ovules within the placenta, right? Now यहाँ पे 5 mainly 5 types of placenta is there: marginal, axial, parietal, basal and central or free central. Okay, so दोनों is similar. So first one is marginal. So see this picture. So this is marginal, जहाँ पे एक वेंट्रल रिज बनता है प्लासेंटा का एंड इसके ऊपर सारे ओव्यूल्स अटैच्ड हुए रहते हैं. सो एग्जांपल इज पी, राइट. सो यहाँ पे वो देखा जाता है मार्जिनल प्लासेंटेशन. नेक्स्ट वन इज एक्साइल. यहाँ पे एक मल्टीलॉक्यूलर. सो व्हाट इज द मीन ऑफ मल्टीलॉक्यूलर? मीन्स यहाँ पे मल्टीपल चेम्बर्स के जैसा फॉर्म होता है, राइट. सो मल्टीलॉक्यूलर प्लासेंटा होता है एंड उसके सेंटर में सारे ओव्यूल्स अटैच्ड होते हैं, राइट. सो इट इज एक्साइल. एग्जाम्पल चाइना रोज, लेमन, टोमेटो एक्सेट्रा. पैराइटल. पैराइटल में ये सारे बाहर की जो पेरीफेरी है ओवरी के, वो उसमें सारे ओव्यूल्स अटैच होते हैं एंड इसमें कोई कंपार्टमेंट या फिर मल्टीलॉक्यूलर नहीं होता है. ये सिंगल एक चेम्बर होता है जिसके बाहर की तरफ सारे ओव्यूल्स अटैच होते हैं. इट इज पैराइटल. एग्जांपल मस्टर्ड, एग्रीमोन एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज बेसल. सो दिस इज द फिगर ऑफ बेसल. यहाँ पे एक सिंगल ओव्यूल होता है एंड ये प्लासेंटा के एकदम बेस से अटैच होता है. सो दिस इज बेसल. नाउ लास्ट वन इज सेंट्रल और फ्री सेंट्रल, जहां पे सारे जो ओव्यूल्स हैं ये. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्साइल एंड सेंट्रल? एक्साइल में मल्टीलॉक्यूलर मतलब 2-3 कंपार्टमेंट होंगे, उसके अंदर सारे ओव्यूल्स सेंटर में अटैच्ड होंगे. लेकिन सेंट्रल और फ्री सेंट्रल में कोई भी चेम्बर्स नहीं होता. सिंगल चेम्बर्स के सेंटर में सारे ओव्यूल्स अटैच्ड होते हैं. सो दिस इज सेंट्रल. एग्जांपल इज सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड. ओके, सो बहुत क्वेश्चन आता है प्लासेंटेशन से. व्हाट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लासेंटेशन एंड देयर एग्जांपल. सो एग्जांपल इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है एंड डिफरेंट टर्म्स. ओके, सो इसको भी आप अपना हैंड रिटन नोट्स बनाएं एंड उससे पढ़े जैसा मैंने बनाया. सो दिस इज माय हैंड रिटन नोट्स. सो जस्ट टेक इट एज अ रेफरेंस एंड अपना हैंड रिटन नोट्स बना के खुद से पढ़े, राइट. नेक्स्ट इज, ये हो गया सारे फ्लावर्स का एंड आपके रिड्यूस सिलेबस में सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट, ये वाले पोर्शंस भी इंक्लूड है, राइट. सो ये पोर्शन में क्या है कि द प्लांट इज
डिस्क्राइब, सो यहाँ पे हर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स की डिस्क्रिप्शन का जब हम डॉक्यूमेंट करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, सो इसमें हम कुछ दो इंपॉर्टेंट चीज को फॉलो करते हैं. नंबर वन इज floral diagram and number two is floral formula, because flower is the most important part of the plant, right? So यहाँ पे तो ये दोनों चीजें देंगी, लेकिन डिस्क्रिप्शन देने के टाइम हमें शुरू करनी है द प्लांट के हैबिटेट से, right? So the description of the plant is described beginning its habitat. Then vegetative characters, what are their vegetative structures? Roots, stems and leaves. So we have to write about their structure, features of roots and leaves, and also the stems, right? And then come the floral characters. Floral characters में inflorescence लिखना है and different floral parts के character लिखना है, right? And at the end of this we have to draw a floral diagram with a floral formula. जब फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो फ्लोरल डायग्राम में क्या होगा, ये मेनली प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ पार्ट्स. सो हर होल्ड में कितने सारे पार्ट्स होते हैं, इसके ऊपर का इसका डिस्क्रिप्शन होता है, अरेंजमेंट होता है एंड रिलेशन भी होता है, एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हैं या फिर फ्री हैं, ये भी फ्लोरल डायग्राम के थ्रू दिखाया जाता है. सो दिस इज अ फ्लोरल डायग्राम. ये डॉट एक्चुअली फ्लोरल एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है एंड बाहर से अंदर की तरफ, दैट मीन्स सेपल्स, देन पेटल्स, देन एंड्रोशियम, देन गाइनोशियम, राइट? सो यहाँ पे कैसे है इनका एस्टिवेशन भी आपको वैसे ही ड्रॉ करना है. इनका अंदर कितना ओव्यूल्स हैं, ओव्यूल्स के प्लासेंटेशन भी किस टाइप के हैं, सारे इंफॉर्मेशन फ्लोरल डायग्राम में होता है, राइट? एंड व्हाट इज फ्लोरल फॉर्मूला? फ्लोरल फॉर्मूला ये है जहां पे हम लोग सिंबल्स के थ्रू उस डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स के फीचर्स को एक्सप्लेन करते हैं. जैसे ब्रैक्टेड अगर कोई फ्लावर हुआ जिसमें ब्रैक्ट है, इसको हम BR करके रिप्रेजेंट करेंगे. अगर ब्रैक्टेड नहीं हो तो BR नहीं लिखेंगे. नेक्स्ट कैलिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे K, कोरोला C, पेरियंथ P, एंड्रोशियम A, गाइनोशियम G, गाइनोशियम अंडरलाइन, दैट मीन्स सुपीरियर ओवरी. ओके, सो ये ऊपर है अंडरलाइन, सो लाइन नीचे है, सो दैट मीन्स सुपीरियर ओवरी. अगर गाइनोशियम नीचे और उसके ऊपर लाइन हो, सो दैट इज इंफीरियर ओवरी. मेल फीमेल को मेल सिंबल देंगे, फीमेल फ्लावर को फीमेल सिंबल देंगे. बाइसेक्सुअल फ्लावर्स को और बाइसेक्सुअल प्लांट को एक्चुअली हम दो सिंबल से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. अगर एक्टिनोमॉर्फिक हो, दैट मीन्स रेडियल सिमेट्री हो, तो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे. और अगर जाइगोमॉर्फिक हो तो परसेंटेज का सिंबल देंगे. अगर फ्यूजन बताएंगे कि इसके साथ ये इसका फ्यूजन है, तो हम ब्रैकेट के इस्तेमाल करेंगे. अगर कैलिक्स कोई भी पार्ट में फ्यूजन हो, एपिपेटलस हो, तो फिर हम पेटल्स और एंड स्टेमन्स को हम ब्रैकेट में लिखेंगे. कोई भी एडहेशन समझाने को इसके साथ ये ऐसे एडहेर करके हुआ, तो उसमें हम लाइन के इस्तेमाल करेंगे. सो दिस इज द बेसिक फीचर ऑफ फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला, राइट? सो इसमें आपका नेक्स्ट पोर्शन में दो, जैसे फैबेसी सिलेबस के बाहर है, सोलेनेसी एंड लिलिएसी, ये जो दो ग्रुप है, ये दो फैमिली है एक्चुअली. ये फैमिली के पूरा जैसे डिस्क्रिप्शन है, जैसे ही मैंने बोला कि डिस्क्रिप्शन कैसे लिखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग ये सोलेनेसी एंड लिलिएसी, और लिलिएसी लिखा हुआ है आप लोगों के सिलेबस में अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस ऑफ प्रैक्टिकल्स में इन दोनों में से कोई भी पर्टिकुलर प्लांट्स को कराया गया हो, तो वो वाले फैमिली का हमें पूरा डिटेल में इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, राइट? सो यहाँ पे मैं दोनों को ही डिस्क्राइब कर रही हूँ, क्योंकि ये मेनली डिपेंड करता है कि कौन से फ्लावर का प्रैक्टिकल आप लोगों ने किया है, कौन से प्लांट का प्रैक्टिकल किया है. तो प्रैक्टिकल तो अभी हो नहीं रहा है, तो हमें सोलेनेसी एंड लिलिएसी दो फैमिली का ही सारे डिटेल्स करनी पड़ेगी. सो कैसे डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है? सो इट इज अ लार्ज फैमिली कॉमनली कॉल्ड इज पोटैटो फैमिली एंड इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक, सबट्रॉपिक एंड टेम्परेट जोन. सो दिस इज ऑल अबाउट इट्स हैबिटेट, कहाँ पे ये फैमिली पाया जाता है, ठीक है? सो फर्स्ट वन इज फॉर हैबिटेट. Then vegetative characters, plants mostly house serves, rarely to trees.
देन हम स्टेम के बारे में, स्टेम्स कैसे हैं, लीव्स कैसे हैं, इनके स्ट्रक्चर्स को डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट इज कमिंग फ्लोरल कैरेक्टर्स। फर्स्ट ही आता है फ्लोरल कैरेक्टर्स में इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस इसके सॉलिटरी, एक्सिलरी और साइमोस इन अ सोलानम, एज इन सोलानम। सो सोलानम इज एन एग्जाम्पल। तो एक्सिलरी और साइमोस टाइप की इन्फ्लोरेसेंस है। सॉलिटरी मीन सिंगल सिंगल फ्लावर होता है, एंड फ्लावर इज बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक। कैलिक्स कैलिक्स के अंडर आता है। सेपल्स आर 5, दे आर यूनाइटेड, परसिस्टेंट, वेलवेट एस्टिवेशन। सो इसमें सारे डिटेल्स, कोरोला जो है वो पेटल्स 5, यूनाइटेड, वेलवेट एस्टिवेशन, क्योंकि कैलिक्स और कोरोला, सेपल्स और पेटल्स दोनों के ही अरेंजमेंट एस्टिवेशन बोलते हैं। नेक्स्ट एंड्रियोशियम स्टेमन्स आर 5, एपीपेटलस दैट मीन्स पेटल्स के साथ फ्यूज है। गाइनोशियम बाइकार्पिलरी दैट मीन्स 2 कार्पल्स हैं, ऑब्लिगेटली प्लेस्ड। Syncarpus that means they are fused. Ovary superior, okay, that means hypogynous. Bilocular that means placentation में, placentation जो भी है उसमें दो चेम्बर्स है। सो सी दिस, यहाँ पे दो, जो भी हम ओवरी ड्रॉ करेंगे इसमें 2 हाफ में इसको डिवाइड किया गया है, राइट। सो इसलिए दैट मीन्स इट इज बाइलोक्यूलर, प्लासेंटा सोलन विथ मेनी ओव्यूल्स, एंड यहाँ पे एक्साइल प्लासेंटेशन हुआ है क्योंकि ये कंपार्टमेंट डिवाइडेड है एंड सेंट्रल में से सारे ओव्यूल्स अटैच हुआ है। फ्रूट्स आर बेरी एंड कैप्सूल, सीड्स आर मेनी एंड एंडोस्पर्मस। सो ये जो सीड या फिर लीव्स और स्टेम्स के कैरेक्टर्स में कोई भी न्यू टर्म हो जो आपके सिलेबस से बाहर है, उसको अगर जानना हो तो उस पोर्शन में जाके आप देख सकते हैं। एंड फ्लोरल फॉर्मूला is like this, okay, so plus sign means यहाँ पे radial symmetry है, actinomorphic, bisexual plant, calyx are 5, ठीक है, 5 है इसलिए calyx are 5 and they are united, so that's why bracket is used, okay. C corolla is also 5, bracket is used. Androecium stamens are also 5. Superior ovary, okay, so superior ovary, that's why line is drawn underneath it, okay. And 2 gynoecium है, दो carpels है, so that's why 2 is here. And यहाँ पे epipetalous, that means androeciums के साथ petals fuse है, that's why this line is here, okay, ऊपर. Okay, so this is floral formula. And economic importance, many plants belonging to this family are the source of food like tomato, brinjal, potato, chili. So सारे ये या फिर कोई medicinal plants भी है, अश्वगंधा, and fumigatory jasmine, tobacco भी इसमें आता है, petunia और ornamental plants भी इसमें आता है. So the plant is looking like this. यहाँ पे ये फ्लावरिंग एक ट्विग है, जहां पे ये है, ऐसा होता है इसका फ्लावर्स। एलएस ऑफ अगर कोई फ्लावर करे तो ऐसा है, एंड स्टेमन्स आर लुकिंग लाइक दिस, एंड दिस इज द कार्पेल, एंड दिस इज द ओवरऑल फ्लोरल डायग्राम, एंड दिस इज फ्लोरल फॉर्मूला. सो अगर कोई भी फैमिली के डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए बोलते हैं तो हमें पहले उसके हैबिटेट लिखना है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स लिखना है, देन फ्लोरल कैरेक्टर्स में आपको पहले इन्फ्लोरेसेंस लिखना है, देन फ्लावर कैसा है एज ए होल, बाइसेक्सुअल और एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक, वो लिखना है. फिर सारे होल स्टार्टिंग फ्रॉम बाहर टू अंदर, दैट मीन्स कैलिक्स, करोला, अंड्रोशियम, गाइनोशियम, देन फ्रूट्स एंड सीड्स के भी डिस्क्रिप्शन देने हैं, फिर फ्लोरल फॉर्मूला एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. सो ऐसे कोई भी फैमिली के डिस्क्रिप्शन दिया जाता है. सो नेक्स्ट इज लिलिएसी. अगर हम लिलिएसी के बारे में बोले, सो कॉमनली कॉल्ड इट इज लिली फैमिली एंड इज कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोनोकॉटिलिडन्स प्लांट्स. इसमें भी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स दिया हुआ है, इसमें लीव्स है. फ्लोरल कैरेक्टर्स में पहले ही इनफ्लोरेसेंस, इट इज सॉलिटरी, साइमोस, इसका भी साइमोस टाइप की है, एंड फ्लावर बाइसेक्सुअल, ऑक्टिनोमॉर्फिक. इसमें पेरियंथ है क्योंकि पेटल्स और सेपल्स जो है वो यूनाइटेड होके पेरियंथ फॉर्म करता है, एंड दे आर टेपल्स, सो दे आर कॉल्ड टेपल्स और समटाइम, एंड सो पार्ट्स ऑफ पेरियंथ इज कॉल्ड टेपल्स. एंड 6, 3+3, राइट. सो 3 करके ये है, तो इसलिए फ्यूज हुए हैं, सो दैट्स वाई 3+3. ऑफन यूनाइटेड इनटू अ ट्यूब, एंड वेलवेट एस्टिवेशन भी देखा जाता है. एंड्रोशियम में भी 7-6 है. 3+3 मतलब इसमें डाइएडल फर्स्ट, 3 stamens are making a group bundle and other 3 are making another group.
it is epipetalous, right? So that means it is fused with petals or the perianth. Okay. Next is next is gynoecium. Gynoecium tricarpellary, that means तीन कार्पल है. Syncarpus, they are fused with each other. Ovary superior, that means hypogynous. Trilocular, यहाँ पे तीन चेम्बर हो गए हैं, 3 chambers with many ovules and axile placentation यहाँ पे भी. And the floral formula is like this. So bracteates, इसमें bract है, that's why BR is written here. Actinomorphic, bisexual, flower plant. Perianth is present 3+3, Androecium 3+3, Gynoecium only 3, and perianth and Androeciums are fused with each other. That this line is used, right? So these are the whole plant. This is flower, this is stamen, and this is the schematic diagram of the flower, and this is the floral diagram. Okay, so यहाँ पे भी जो 3 and 3 लिखा हुआ है, that means these 3, so they are all fused with each other. That's why all the lines are attached with one another. And यहाँ पे 3 बड़े and 3 छोटे ऐसे हैं, and जो 6 stamens है वो भी अलग अलग ऐसे 3 stamens है. And ये नीचे जो ovary है इसमें 3 compartment है, axile placentation है. So this is floral diagram. And economic importance is this family. Good ornamental plants are there. They like tulip, gloriosa, and they are source of medicines like aloe vera, and vegetables like asparagus is coming under it, and colchicine, it is another chemical, and so a type of medicine. So colchicium autumnale is the name of this plant. So all these are coming under Liliaceae. So from this chapter you have to read about only these things for the next for this session, that is 2021. So and जो भी पार्ट इसके बाहर है, सिलेबस के बाहर है, उसका हम अलग एक वीडियो बनाएंगे. एंड उसके बाद हम नीट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करेंगे जो इस चैप्टर से आए हैं. सो इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब टू एपिस्टैसिस, and till then take care and bye bye.